हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, या यूजुअली आप जिसे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड से क्या मतलब निकलकर आता है। क्यों हम केमिस्ट्री में डायनेमिक्स पढ़ते हैं। डायनेमिक्स पढ़ी जाती है आपकी फिजिक्स में, ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन यहाँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, ये पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कहीं फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी कहीं फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एनर्जी भी एक्सचेंज की जाती है, कुछ ऊर्जा की मात्रा भी एक्सचेंज की जाती है। ठीक, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी केमिकल रिएक्शन में या कहीं भी पूरे यूनिवर्स में जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज की जाती है। ठीक, अब जब ये एनर्जी एक्सचेंज की जाएगी तो ये एनर्जी बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है। आपकी हीट के फॉर्म में हो, ऊष्मा हो, वर्क के फॉर्म में हो, कोई केमिकल एनर्जी हो, मतलब एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो सकता है। और हमें मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, पर एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है, केवल उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपके घरों में बिजली आती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, तब आपको लाइट मिलती है। तो वही चीज है कि कभी भी एनर्जी जब एक्सचेंज की जाती है तो हमेशा उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदला जाता है। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या समझाता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें। और जब भी हम कभी जो इंजीनियर्स होते हैं वो हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। इसी हीट इंजन से निकलकर आया है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जब मैकेनिकल इंजीनियर्स ने इस हीट इंजन को स्टडी करना शुरू किया तभी वहां से एक नई ब्रांच निकलकर आई केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब समझ में आया? केमिकल मतलब कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का फॉर्म बदला जाता है। तो इस केमिकल चेंज में थर्मोडायनेमिक्स, अब इस वर्ड को तोड़िए, थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका थर्मो, दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का क्या मतलब है यहाँ पर? हीट से, क्लियर? और डायनेमिक का मतलब होता है कोई मूवमेंट। तो मतलब हीट का मूवमेंट। केमिकल चेंज में कोई भी रिएक्शन हो रही है या कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है किसी बॉडी में, तो उस बॉडी में हीट का क्या मूवमेंट रहेगा, ये कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में हीट का मूवमेंट कहलाएगा हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इतना समझ में आया? अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, समझ में आ गया हो, वेरी वेल।
इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई बच्चे नोट करना चाहें तो नोट करें। अब आते हैं इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम या हिंदी में जिसे हम निकाय कहते हैं, सिस्टम क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज जहां हो रहा होता है वो होता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? जहां भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज, इवन फिजिकल चेंज भी अगर हो रहा है तो वो स्पेस कहलाएगा आपका सिस्टम। ठीक, सिस्टम के बाद दूसरा आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सराउंडिंग कहलाता है एवरीथिंग, सब कुछ, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर सब कुछ सराउंडिंग है। और सिस्टम क्या है हमारा? वेयर a chemical or physical change takes place is called system। और ये सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा यूनिवर्स। जैसे अगर हम अपना अर्थ का एग्जाम्पल लें तो अर्थ में जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा सिस्टम। और अर्थ को छोड़कर आसपास का जितना भी बचा हुआ मैटर है वो कहलाएगा सराउंडिंग। और अर्थ और उसके सराउंडिंग मिलकर कहलाएगा हमारा यूनिवर्स। क्लियर हुआ? सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या है? अब इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ डिफरेंस होगा। कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है? इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है दो तरह से। या तो हम कोई एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लें, या कोई एक रियल बाउंड्री हो, या तो कोई इमेजिनरी बाउंड्री हो या कोई रियल बाउंड्री हो, या रियल और इमेजिनरी के अलावा यहां कोई रिजिड बाउंड्री हो, कोई रिजिड जो हमें दिखे, जो देखी जा सके, या तो उस टाइप की बाउंड्री हो, या कोई फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो। तो चार टाइप की बाउंड्री पॉसिबल है। कहां पर? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, कितने टाइप की बाउंड्री हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं इसमें सिस्टम के कुछ टाइप्स पर। कितने टाइप के सिस्टम हमारे पॉसिबल हैं? तो सिस्टम हमारे तीन टाइप के पॉसिबल हैं यहां पर। क्लोज्ड सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, और एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। क्लोज्ड, ओपन या
आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम या निकाय के प्रकार। सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा होगा? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ये डेफिनेशन लिखना चाहें तो अ सिस्टम इन विच हीट कैन बी एक्सचेंज्ड to the surrounding or by the surrounding। टू द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम को हीट दी जा सके या सिस्टम के द्वारा हीट दी जा सके, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सराउंडिंग को हीट दी जा सके या सराउंडिंग के द्वारा हीट दी जा सके। अब देखिए, हीट देने या लेने का क्या सिस्टम है, क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, कि सपोज एक तरफ हमारा यहाँ सिस्टम है और यहाँ हमारा सराउंडिंग है। क्लियर? अब हीट एक्सचेंज कैसे होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ही हीट एक्सचेंज होगा हमेशा। हीट ट्रांसफर ऐसे भी हो सकती है, बाय द सिस्टम कहेंगे हम इसको, और हीट ट्रांसफर ऐसे भी हो सकती है टू द सिस्टम। तो यही है कि ओपन सिस्टम जो होगा वहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह से टू द सिस्टम या बाय द सिस्टम या टू द सराउंडिंग या बाय द सराउंडिंग, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? तो ये होता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बाद हम आते हैं क्लोज सिस्टम पर। क्लोज सिस्टम कैसा होता है? नेक्स्ट, क्लोज्ड सिस्टम। देखिए, क्लोज सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ओपन सिस्टम के लिए एक आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक बीकर, और बीकर में हमने यहां भरा है कोई पानी या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस। क्लियर? और हम इसको नीचे इस तरह बर्नर लगाकर हमने इसको गर्म करना शुरू किया। जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, यहाँ पर ऊपर किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री, तो जब इसके वेपर्स हीट होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बनकर ये सराउंडिंग में चले जाएंगे। ये बीकर और इसमें रखा कोई भी लिक्विड, ये क्या है? हमारा सिस्टम है, और आसपास का जितना भी एरिया है वो सब क्या है? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही है, किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में हीट एक्सचेंज हो रही है। तो ये कहलाएगा हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम। क्लियर हो? अब आते हैं क्लोज सिस्टम पर। क्लोज सिस्टम कैसा होता है? सपोज ये हमने बीकर लिया, पर इस बार बीकर हम लेंगे पूरी तरह से क्लोज, बंद बिल्कुल, और इसमें हमने कोई लिक्विड या कोई गैस भरी, इसको हमने गर्म करना शुरू किया। ठीक? और गर्म करना शुरू किया और इस पर हमने ऊपर लगा दिया एक पिस्टन। ठीक? अब पिस्टन लगाने के बाद जब हम इसे हीट देंगे, और ये सपोज यहाँ हमने पानी भर रखा है, वाटर है हमारा, H2O है, और एक गर्म होगा तो वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे तो ये पिस्टन की इस वॉल पर जाकर कलेक्ट होने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा इसको हीट देते देते कि ये पिस्टन
सपोज इस पोजीशन पर है, जब ये ऊपर से इसको वाटर वेपर्स आकर इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर उठ जाएगा। वेपर्स अपना प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन इस पोजीशन से कुछ ऊपर पोजीशन पर जाएगा। तो क्लोज सिस्टम में जो बीकर लेंगे या ऐसी जगह जहां कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होगा वो होगा पूरी तरह से क्लोज्ड। कैसा होगा? पूरी तरह से क्लोज। यहाँ क्या था? ओपन था पूरी तरह, वेपर्स डायरेक्टली सराउंडिंग में जाकर मिल रहे थे। यहां नहीं मिलेंगे, यहाँ इस पिस्टन पर काम होने लगेगा। तो ये वेपर्स अपना प्रेशर लगाएंगे और पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ ऊपर उठ जाएगा। ठीक, तो अगर हम क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा कि अ सिस्टम in which there is no direct exchange of heat between the system and the surrounding. क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब लास्ट आते हैं हम अपना आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड हमारा टाइप क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है? इसके लिए अ सिस्टम in which there is no exchange of heat as well as mass between the system and the surrounding. Between the system and the surrounding. ऐसा सिस्टम जहां पर ऐसी जगह जहां पर ना तो सिस्टम को हीट मिले ना सराउंडिंग को हीट मिले। हीट के साथ साथ यहाँ एक वर्ड और लिखा मैंने, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मास। जैसे आपके थर्मोफ्लास्क होते हैं, गर्म या ठंडे पानी की बोतलें जो होती है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में? अगर हमें किसी थर्मोफ्लास्क में अगर हमने गर्म पानी रखा है तो वो गर्म ही रहेगा। सपोज यहां देख लीजिए, ये हमारा थर्मोफ्लास्क है। ठीक, अगर इसमें हमने हॉट वाटर रखा है तो वो हॉट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं डबल लेयर। दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर जहां से हम पकड़ते हैं और एक अंदर वाली और लेयर होती है जिसमें पानी भरा रहता है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में रखते हैं हम वैक्यूम। क्यों रखते हैं वैक्यूम? क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की नीड होती है। अब यहाँ पर हम वैक्यूम लगा देंगे तो किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं मिलेगा इन्हें। मीडियम ना मिलने की वजह से ये बन जाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अगर पानी गर्म भरा है तो वो गर्म ही रहेगा, अगर पानी ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा। क्लियर? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हुआ। अब क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में अंतर क्या है? इसमें भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा और यहाँ भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मास का एक्सचेंज होगा। यहाँ जितना पानी हमने इस बॉटल में रखा है, इस थर्मोफ्लास्क में रखा है, एंड तक वो उतना ही रहेगा जब तक हम उसको खुद यूज ना कर ले। अगर वो बॉटल में रखा हुआ है तो वैसे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम उसको यूज ना करें। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि ये क्लोज सिस्टम का समझाया था कि इस बीकर में
जो पानी है जब वो गर्म होगा तो उसके वाटर वेपर्स बनेंगे और इस पिस्टन पर काम करेंगे, पर सराउंडिंग को किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पर जो हीट तो एक्सचेंज नहीं होगी, पर मास एक्सचेंज होता है। मास कैसे एक्सचेंज होगा, देखिए मास एक्सचेंज इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे मास एक्सचेंज पॉसिबल है क्लोज सिस्टम में, क्योंकि ये जो वाटर का अमाउंट है इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, उनका फिजिकल चेंज हो रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जहां पर केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं। यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मास का एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए ये क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ। क्या डिफरेंस हुआ, एक में तो मास एक्सचेंज होता है पर हीट एक्सचेंज नहीं होती है टू द सराउंडिंग, बट आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट एक्सचेंज होती है और ना ही मास एक्सचेंज होता है। ठीक, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिस्टम, सराउंडिंग और टाइप्स ऑफ सिस्टम का समझ में आया होगा। ये वीडियो इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।